अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, जहाँ पे लोग दूर दूर से इसका विज़िट करने आते हैं, जो एक अपना बहावलपुर सिटी में एक अपना मुकाम रखती है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर के सबसे रिन्यू वाला महल नूर महल में, जो तो बहुत हिस्टोरिकल लगती है। नवाबों का महल है। चलें, आज हम यहाँ पे आए हैं तो आपको सैर करवाते हैं। आज हम भी खुद देखते हैं कैसा अंदर से किस तरह किस नौइयत का महल है ये, और आपको भी दिखाते हैं कैसा महल है। आज कैमरा ज़रा लगाओ, क्या उधर नहीं खाता बाहर। बहुत ही मतलब कि मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है, और पता नहीं इसको कितना खर्चा होगा और कैसे मतलब कि किस तरह बना होगा, कितने साल इसके ड्रेस है इसकी। और यहाँ पे 2 बेसमेंट है, एक वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, वहाँ पे वेस्टर्न है। 2 बेसमेंट है, बेसमेंट है बाद में जाएंगे, गए चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपने हैंड सैनिटाइज। ये उस वक्त के ज़माने में होगा जब कोरोना के सीज़न चल रहा था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कोरोना तो मतलब कि काफ़ी रफा दफा हो चुका है। अब चलते हैं अंदर। आ जाए, इधर से हमें ये है यहाँ का मेन हाल, जो इस वक्त बंद ही पड़ा है। चलें मतलब देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या है। लैंड ऑफ 7 रिवर्स, सिंध, रावी, शतरदू, सतलुज। सतलुज तो हमारे पास पड़ता है हेड सलाम, जहाँ पे हासूपुर के पास 15 किलोमीटर आगे है। ऊपर जाना मना है, प्रोहिबिटेड है। मैप ऑफ बहावलपुर, बहावलपुर का मैप है, सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। आफ्टर 1832 कंट्री करंट बाउंड्रीज ऑफ बहावल स्टेट इमर्ज विच हैव एंड मुल्तान मुजफ्फरगढ़ एंड साहिवाल वर मार्क ड्यूरिंग द रूल ऑफ नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी। अच्छा, ये और नूर महल बहावलपुर जब ज़ेर तमीर था। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन जब अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उस वक्त का ये कुछ व्यू ऐसे था, मतलब कि ये कंस्ट्रक्शन कुछ इस हिसाब से हो रही थी। ये है जी 10 अगस्त 1878 की अराइवल ऑफ अब्बासीज़ इन बहावलपुर। द साइट्स इन चोलिस्तान, चोलिस्तान में कौन कौन से मकाम देखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। कानपुर है, बहावलपुर है, रहीमजा खान है, सिंह है, फोर्ट चोलिस्तान बहावलपुर, और फोर्ट ऑफ चोलिस्तान, इंदा फोर्ट, इस्लामगढ़ फोर्ट बिल्ड बाय रावल बिन सिंह 1816-1808। तो वो सारी हैं। ठीक है जी, ये है चोलिस्तान गाइड मैप। ये है जी गाइड मैप नूर महल म्यूज़ियम का, सारा कुछ एवोल्यूशन ऑफ बहावलपुर स्टेट ये है जी। और ये कितना मतलब अच्छा है, एम्ब्रॉयडर्ड है। तो ये है जनाब अली, यहाँ पे कुछ इस तरह का है माहौल जी। तो हम यहाँ मेन हॉल में मौजूद हैं। तो ये यहाँ पे सामने है जी, यहाँ पे बैठना मना है, प्लीज़। अब हम देखते हैं कि नवाबों की हिस्ट्री क्या है, कौन पहला हुक्मरान था, कौन रूलर था, किस तरह सारी ये मतलब कि डिस्क्रिप्शन मौजूद है यहाँ पे, ये लगी हुई हैं। तो सबसे पहले 1826 में नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी 3, पहले उधर 2 और होंगी। फिर ये नवाब सादक मोहम्मद खान अब्बासी 2, और चलता सिलसिला वो वहाँ तक इस तरह लगे हुए हैं सारे। क्या नाम है इसका, बहावल क्या है, चलते हैं देखते हैं क्या है। ये उस ज़माने का मतलब कि हेल्थ केयर जो मेरे ख्याल में बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के नाम से जाना जाता है वो है। अच्छा, ये तो ज़ल्ज़ला आया है क्वेटा का इन 1925। ओके, ये उस वक्त बता रहे हैं कि जब ये ज़ल्ज़ला आया तो यहाँ के नवाब ने वहाँ कोटा की मदद की थी। वो वहाँ जाके सारे जो जख्मी कह रहे हैं ज़ल्ज़ला उनकी मदद की थी। सारा सतलुज वैली प्रोजेक्ट, शेरबाग पोस्ट सिस्टम, और ये है हज फैसिलिटीज़। यहाँ पे हज फैसिलिटीज़ दी गई है। चला किस बनाया, चिड़ियाघर है, हज फैसिलिटीज़ दी गई यहाँ पे। तो इसके बाद रहता है बाबे फरीद, जिसको फरीद गेट कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बाजार है, लंबी जो गेट्स हैं ना सारे आपस में कनेक्ट भी होते हैं।
एक गेट से जाएंगे दूसरे गेट तक निकल सकते हैं। तो ये है किलोमीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या क्या है, बोर्डिंग बोर्डिंग सिस्टम है, एंगल है। तो ये है डिफरेंस है, डायरेक्ट है कुछ ओवर है, तो ये काफी किया वो टाइम है। उसके बाद देखिए तो बिल्कुल इस तरह आपको बताया क्या करते हैं डिजाइन सेक्शन। उसके बाद एजुकेशन का बताया हुआ है किस तरह मैं आपको ये ऐसी कॉलेज को कहते हैं, सारे एजुकेशन कॉलेज ये 1882 में बना था। तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन भागलपुर, इस्लामिया लाइब्रेरी बनी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि आजकल रहे। जी तो हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से इस्लामिया लाइब्रेरी का क्या एक नुमाया काम करता है जो कि 8 मार्च 1924 को मार्ज वजूद में आई थी। ठीक है, इसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी भागलपुर पंजाब में अपन मकाम रखी है। वीसी साहब ने काफ़ी मेहनत की है कि यूनिवर्सिटी तरक्की करे और काफ़ी खदमात है इनकी जिनको हम के करीब के ज्ञान ले सकते। और इसके 3 कैंपस है, यहाँ पे अब्बासिया कैंपस है, रेलवे कैंपस है और बगदाद जदीद कैंपस है। जहाँ पे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स है वो बगदाद जदीद कैंपस है। बेडरूम तो ये कुछ इस तरह के हैं। तो ये आ गया स्नोकर रूम। किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं मोहम्मद अली जिन्नाह ग्रेट। ये है सामान तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वैसे दिखाया हुआ है सारा दिखाया गया, मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई गई हैं थोड़ा साइड ना। तो ये है प्रेजेंटेड बाय मिस्टर एयाज इमरान साहब ने दिया था। यह है स्टेट ऑफ भावलपुर की तरफ से शोल्डर टाइटल्स जो नवाब साहब ने जीता था, पर्सनल बॉडी गार्ड ने जीता था। तो ये रियासत भावलपुर का झंडा है। तो ये रियासत भावलपुर के डाक टिकट हैं उस वक्त के। तो ये सिक्के आ गए और ये डॉक्टर मौज़म खान दुरानी ने दिया था नवाब साहब को, जो कि हाकला खंडरात जो पुराने आसार थे, मतलब कि पुराने सारे कदीमा वो उनमें से कुछ चीज़ें हैं ये। और ये आ गया जी रियासत भावलपुर की तरफ से जारी करदा इम्तियाजी इसनाद सनद दी जाती है जो वो हैं ये बैंक चेक के लिए दिखाया हुआ है कैसे। तो ये इस्तेमाल होने वाले मुख्य स्टाम्प पेपर वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये बासी मोहम्मद अब्बास बासी की शादी का कार्ड इन्विटेशन कार्ड है, नए साल के कार्ड है, न्यू साल इन्विटेशन के हैं। तो यूनिफॉर्म है ये जनाब आली। तो ये जानिसारी ड्रेस है, रॉयल बैंड ड्रेस है। तो यहाँ पे ओवरकोट है नवाब साहब का और ये कैमरा है उस दौर का कैमरा। ये ओरिजिनल टाइल्स हैं जो छत पे इस्तेमाल हुई थी। और ये है दरबारी ड्रेसेस और रॉयल सेरेमनियल ड्रेस वगैरह वगैरह। और इसके बाद सबसे पहले बताया था हमने आपको वो है जी गुलाफ काबा जो नवाब साहब को 1935 में मिला था। माशाल्लाह जी माशाल्लाह गुलाफ काबा। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, देखो कोई प्रिंटिंग मशीन वगैरह ही लग रही है, इस हिसाब से ही है। क्या ना इस कमरे का क्या क्या चीज़ है, हम चलते हैं आगे। जो दरवाज़ा बाहर खुलता है तो यहाँ पे सबसे पहले आ गई देवरात। दिखाएँ देवरात देवरात है ये उस वक्त दोनों पहने जाते थे। इसके अलावा ये मट्टी के बर्तन आगे चुनरी। सवेरे स्पेरों का खेल इस इलाके का मशहूर खेल है। खेल होता है जिसमें एक आला जिसको खतरनाक करता दिखाई देते हैं, स्नेक चार्मिंग। ओके, नीली गिंदी ये पता क्या चीज़ होती है। चरखा आ गया जी। तो ये ऊँटों की आराइश, अच्छा ऊँटों के ऊपर जो इस्तेमाल का सामान हुआ है ये बन गया है। तो ये चोलिस्तानी दूल्हे का ड्रेस, ग्रूम ड्रेस ऑफ चोलिस्तान रीजन। उस वक्त के चोलिस्तान भी चोलिस्तानी है भावलपुर, चक्की आ गई और एक चोलिस्तानी दूल्हे का लिबास ब्राइट ड्रेस। ठीक है ये आ गया। तो इसके बाद बाहर पता खुलता है बाहर जाने का रास्ता। तो ये बाहर का कुछ इस तरह का है। अब हमें अंदर का विजिट के बाद अब इसके बाद हम जाएंगे नीचे बेस। ये तो हमसे एक ये चीज़ रह गई थी सागवान। सागवान हाँ, दिस इज ओरिजिनल सागवान। ड्रेस पे आ गया दोबारा करते हैं आ गया।
चलिए आगे चलते हैं पहले कमरे की जानब। ये है जी पैंट्री, जहाँ पे मुलाजिम नवाब साहब को ड्रिंक सर्व करते थे। और यहाँ पे कुछ बर्तन हैं, जो बर्तन हैं ये लगाए हुए हैं, जो मेरे ख्याल में उसी दौर के हैं। ये दूसरा आ गया कमरा। ये यहाँ पे गिलास है काफ़ी अच्छे वाला। यहाँ पे बर्तन है, स्टैचू बना हुआ है, एक बर्तन है। ये पढ़ते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे। तो ये था जनाब किचन, यहाँ पे किचन है, यही किचन है है। ये स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ। तो यहाँ पे भी स्टैचू पर एक बार देखे डर जाता है। ड्रेसिंग रूम है। तो ये है जनाब अली लिविंग रूम, रिहायशी कमरा। तो ये है नवाब साहब का, नहीं मेरे नवाब से मुलाजमीन जो उनके मुलाजमीन थे वही इस्तेमाल करते थे, हेल्पर्स। तो ये आ गया जनाब अली बावर्ची खाना, हेड शेफ रूम्स। तो जनाब अली ये देख के मैं यकीन कर डर गया था। सिक्योरिटी इंचार्ज का कमरा, लग भी रहे हैं कल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। तो जनाब अली ये भी आ गया डाइनिंग रूम, शाही मेम्बरान इस्तेमाल कर आने हैं। ये ना सारा इसका ये है जी बाकी का व्यू। काफ़ी मज़ा आता होगा। चलते हैं वेस्टर्न बेसमेंट की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये इधर से आ जाए, यहाँ पे पढ़ा जाएगा किचन। ये मेरे पास फीमेल्स का पोर्शन है, जहाँ पे फीमेल मुलाजिम जो होती है वो है। ये नज़र तो मेरी डाइनिंग रूम, ये डाइनिंग रूम आ गया मेरे ख्याल में। ये जो है ना ये, तो ये देखे जो सर्व कर रही थी ड्रिंक, जो वो देखी जा सकती है औरत जो ऊपर खाना लेके और पानी लेके जा रही है, जो भी ड्रिंक वगैरह थी। मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। हेड लेडी रूम, अच्छा हेड जो थी वो उनका है जी लेडी रूम। नज़र आएगा। ये है जी लाउंज आ गया जनाब अली। तो ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे है जी इंडस टीवी। तो ये एक दिखाई दिखाई हुई है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में नीचे होता होगा कुछ, एसी वगैरह के बाहर एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो ये जनाब अली है। चलते हैं इसकी जानब, चलते हैं जी इंडस क्वीन के ऊपर कैसा व्यू नज़र आता है यहाँ से जी। हमने मतलब अंदर का सारा विज़िट हो गया हमारा, जितना हम कैप्चर कर सकते कर लिया। तो अब हम करते हैं जहाँ व्लॉग को एंड। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे जब छुट्टी हो तो व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। ये आज बाहर का व्यू और कुछ ये मतलब ग्रीन ग्रासी प्लांट्स इस तरह नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे भी नूर महल के अंदर है सही, लेकिन पता नहीं यहाँ पे मेरे ख्याल में स्टाफ के लिए इस्तेमाल होता है, हमें इजाज़त नहीं होगी। चले जी, हमें दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।